बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा जब किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं तो सबसे पहली स्टेज जो है उस टॉपिक से मुताल्लिक डाटा कलेक्शन की है। हम उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं। वो डाटा जो हम उस टॉपिक से रिलेटेड इकट्ठा करते हैं वो रॉ इंफॉर्मेशन होती है। हम उस रॉ इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर देते हैं, यानी उसकी हेट्रोजेनिटी को डीकम्पोज करने के लिए हम उसे होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद जो डाटा हम क्लासीफाई कर लेते हैं उस डाटे को फिर मुख्तलिफ टेबल्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। उस प्रोसेस को हम टैबुलेशन कहते हैं। अब एक आम आदमी चूँकि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह असेस नहीं कर सकता, तो उस आम आदमी को मज़ीद कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए कि वो उस फिनोमेना के हिडन मैसेज को पिक कर ले, हम उस डाटे को विजुअल डिस्प्ले में ले जाते हैं। अब विजुअल डिस्प्ले के अंदर हमारे पास बेटा दो टूल हैं, एक है डायग्राम्स और दूसरा है ग्राफ। जो डायग्राम्स हैं वो स्पेटियल सीरीज के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एरिया से रिलेटेड है, जो मुख्तलिफ एरियाज को आइडेंटिफाई कर रही है, उसके लिए हम डायग्राम्स बनाते हैं। अब डायग्राम जो है ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन टूल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अगर हमारा डाटा जो है वो स्टैटिस्टिकल सीरीज का हो, यानी वो स्टैटिस्टिकल डाटा हो और वो या तो टाइम पे बेस कर रहा हो या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करे, तो फिर वहाँ पर हमारा जो डायग्राम है वो फेल हो जाता है। उसके लिए फिर हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं ग्राफ। अब ग्राफ जो है इनका प्लस पॉइंट बेटा ये है कि ये ना सिर्फ डाटे के डिस्क्रिप्शन का आइडिया देते हैं, बल्कि मुतल्लिका वेरिएबल की टेंडेंसी का आइडिया देते हैं कि उसमें ग्रोथ आ रहा है या उसमें डिक्लाइन आ रहा है या वो कंसिस्टेंट वेरी कर रही है। इसके अलावा जो ग्राफ है वो डाटे से फोरकास्टिंग का प्रोसेस भी क्लियर करता है, यानी हम उस ग्राफ से फ्यूचर को प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास स्टैटिस्टिकल सीरीज हैं तो उनको हम ग्राफ के ज़रिए शो कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं उन दोनों की वेरिएबिलिटी को। तो हमारे पास जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं ग्राफ वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहला हिस्सा जो है वो है टाइम सीरीज का। टाइम सीरीज से रिलेटेड जो ग्राफ है, टाइम सीरीज से जो रिलेटेड ग्राफ है उसे हम कहते हैं हिस्टोरीग्राम। और दूसरा मरहला जो है या दूसरी टाइप जो है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो ग्राफ है। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ग्राफ है उनमें लाइन ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब हमने इन सारे ग्राफ को वन बाय वन समझना है। यहाँ पर जो ये हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम इन ग्राफ के बारे में जस्ट एक जनरल ओपिनियन जो है वो लेंगे। तो इनको बनाते कैसे हैं, इनका जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस है वो उसके ऊपर जो है वो फिर हर ग्राफ के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो पहला ग्राफ हमारे पास है लाइन ग्राफ। अब जो लाइन ग्राफ है ये बेटा एक्स से और एफ से बनता है, यानी एक्स जो है ये डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यूज को इंडिकेट करता है। यानी जो लाइन ग्राफ है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है। अब जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यूज लेनी है और वाई एक्सिस के ऊपर जो है आपने उस वेरिएबल की वैल्यूज के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने वाई एक्सिस के ऊपर लेनी है। अब एक्स वेरिएबल की हर वैल्यू की जो प्लॉटिंग है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है। अब ये जो लाइन बनी हुई है इन लाइंस की जो हाइट है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी वेरिएबल की हर वैल्यू की जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच है। अब जितनी किसी
वैल्यू की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज करती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हाइट बड़ी होगी उस लाइन की, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उस लाइन की हाइट जो है वो कम होगी। इसके बाद है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम जो है ये ग्राफ बनता है क्लास बाउंड्री के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी का जॉइंट कॉम्बिनेशन है जिससे ये ग्राफ बनता है। इसके अंदर बेटा दो टाइप्स हैं, एक है इक्वल क्लास इंटरवल के साथ हिस्टोग्राम और दूसरा है अनइक्वल क्लास इंटरवल के साथ हिस्टोग्राम। तो ये जो पहला ग्राफ है ये इक्वल क्लास इंटरवल का है। आप नोट करेंगे इस ग्राफ के अंदर जो रेक्टेंगल्स हैं उन सारी रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है वो सेम है, यानी इन रेक्टेंगल्स की जो मोटाई है वो सेम है। अब एक्स एक्सिस के साथ आपने क्लास बाउंड्री ली है और वाई एक्सिस के साथ आपने फ्रीक्वेंसी ली है। तमाम बार जो है वो आपस में एडजेसेंट है, यानी जुड़ी हुई हैं, अटैच है आपस में, और हर बार की जो हाइट है वो प्रोपोर्शनल है टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, यानी जिस क्लास की ये बार है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है उतनी ही उस क्लास की बार की हाइट होगी। यानी जो बार की हाइट है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी साइज के ऊपर। अगर फ्रीक्वेंसी का साइज ज्यादा है तो फिर फ्रीक्वेंसी के साइज ज्यादा होने की वजह से उस क्लास की बार की हाइट ज्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी का साइज कम है जैसे ये है तो यहाँ पर फिर उस क्लास की बार की हाइट जो है वो कम होगी। ये जो हिस्टोग्राम है इसमें इक्वल क्लास इंटरवल इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारा डाटा है उसमें क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म ना हो तो फिर वो पिक्चर जो है या वो हिस्टोग्राम जो है इस तरह का होगा। आप नोट करें कि यहाँ पर हर क्लास की जो विड्थ है वो डिफरेंट है। इसकी विड्थ इससे डिफरेंट है, इसकी विड्थ इससे डिफरेंट है, इसकी विड्थ इससे डिफरेंट है, यानी विड्थ क्या है, मोटाई। अब जितना क्लास इंटरवल का फर्क है, यानी जितना उन क्लास बाउंड्रीज के दरमियान डिफरेंस आया हुआ है उतना ही उस बार की विड्थ जो है वो ज्यादा होगी। अगर क्लास इंटरवल कम है तो वो मोटाई जो है वो कम होगी जैसे ये है, और अगर क्लास इंटरवल ज्यादा है तो फिर मोटाई जो है वो ऐसी हो सकती है। दूसरी बात, इनकी जो हाइट है वो फिर सेम प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, बट जो फ्रीक्वेंसी के साथ ये अटैच है तो ये विद रिस्पेक्ट टू क्लास इंटरवल भी है, यानी हम फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल पे डिवाइड करके एक रेशियो निकालते हैं, उसके मुताबिक इसकी हाइट जो है हम लेते हैं। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी से मिलकर बनता है, यानी ये मिड पॉइंट एक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। हम अपने डाटे को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देते हैं पेयर वाइज, यानी वैल्यू हर वेरिएबल की हर वैल्यू के अगेंस्ट हमने फ्रीक्वेंसी जो है उसे प्लॉट करना है, और फिर जो पॉइंट हमारे पास मिलेंगे उन पॉइंट्स को हमने आपस में अलॉट कर देना है। अब ये जो हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हुए ये बात ध्यान में रखनी है कि जब दो पॉइंट्स को आपस में आप मिलाएंगे तो वो स्केल के साथ एक लाइन लगाएंगे, फिर अगले दो पॉइंट के लिए अलग से लाइन लगेगी, फिर उससे अगले दो पॉइंट्स के लिए अलग लाइन लगेगी, एंड सो ऑन। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाते हैं तो हम अपनी पेंसिल को बार बार उठाते हैं, यानी दो पॉइंट्स को मिलाने के बाद हम उठा लेते हैं, इसके बाद अगले दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए फिर यूज करते हैं। तो ये जो लाइन चार्ट से या लाइन की मदद से हमने इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया है, तो ये जो रिजल्टेंट पिक्चर है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डेफिनेशन है मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। अभी ये क्लोज्ड फिगर करने के लिए जो आखिरी और पहली क्लास है, यानी पहली क्लास से पीछे जितनी भी वैल्यूज है वो सारी जीरो हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जीरो ली जाएगी। तो इस वजह से मैंने इसको डॉटेड लाइन से ना एक्स एक्सिस के साथ मिला दिया है।
इसी तरह जो आखिरी क्लास है उससे आगे तमाम वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो उसको भी मैंने डॉटेड लाइन से एक्स एक्सिस से मिला दिया ताकि वो डेफिनेशन जो है मैनी साइडेड क्लोज फिगर वाली वो यहाँ पर पूरी आ जाए। दूसरी बात देखें, जब आप फ्रीक्वेंसी कर्व में आते हो तो फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर जो हम शेप बनाते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ भी एक्स और एफ से ही मिलकर बनता है, यानी वहां पर भी मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ जब आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया तो आपने दो दो पॉइंट्स को आपस में मिलाया, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर आप एक ही स्पेल के अंदर सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हो। आपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया और एक ही स्पेल के अंदर आपने तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया। अब इससे जो पिक्चर आपके पास आई है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी ये वाला जो ग्राफ होगा ये फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा, जबकि ये वाला जो है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाएगा। इसके बाद है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये ग्राफ जो है ये क्लास बाउंड्री और CF से मिलकर बनता है या DCF से मिलकर बनता है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्लास बाउंड्री लेते हो और वाई एक्सिस के ऊपर जो है आपने फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव या डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने वाई एक्सिस के ऊपर ले ली। अब जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर आपने अपर क्लास बाउंड्रीज के ऊपर पॉइंट लगाना है विद रिस्पेक्ट टू CF। तो ये जो ग्राफ है ये वाली शेप जो है इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑगिव, यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ जो है इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी CF जो है ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, तो ये आगे जाते जाते ये फ्रीक्वेंसी जो है ये बड़ी होती है तो ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो DCF का ग्राफ है, DCF में हम जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसको अटैच करते हैं डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी लोअर क्लास बाउंड्री के ऊपर हम पॉइंट लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू DCF डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो पिक्चर आएगी ये ऊपर से नीचे को जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड है, यानी ये वाला इंक्रीजिंग ट्रेंड है और ये वाला डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अब ये दोनों ग्राफ ऑगिव्स कहलाते हैं। अब ये दोनों ग्राफ जहां पर कट करते हैं, यानी जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं, वहां से अगर आप एक आल्टीट्यूड गिरा दें तो वो आल्टीट्यूड जहां पर एक्स एक्सिस को काटेगा वो आपका मीडियन होगा, यानी वो नुक्ता जो है मीडियन कहलाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्यूमुलेटिव ग्राफ। ये वाला जो आपने किया है ये है कंटिन्यूस वेरिएबल का। तो अगर हमारा वेरिएबल डिस्क्रीट होगा तो डिस्क्रीट वेरिएबल के ऊपर जो हमारा क्यूमुलेटिव ग्राफ बनेगा वो बेटा इस तरह का होगा, यानी एक्स डिस्क्रीट वेरिएबल है और वाई एक्सिस के ऊपर आपने CF की वैल्यू ली है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये इस तरह की स्टेयर्स में आएगा, यानी ये स्टेप वाइज बना होगा। ये स्टेयर्स में क्यों आया है? क्योंकि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है और डिस्क्रीट वेरिएबल एक खास रेंज के अंदर वैल्यूज अडॉप्ट करता है, बाकी वैल्यूज छोड़ देता है। तो इस वजह से यहाँ पर एक सीक्वेंस नहीं है, यानी जैसे यहाँ पर सीक्वेंस था कि वेरिएबल ने तमाम वैल्यूज एज्यूम की, यहाँ ऐसा नहीं है। ये इस तरह की सीढ़ियाँ से ही आपको नजर आएंगी। ये डिस्क्रीट वेरिएबल का क्यूमुलेटिव ग्राफ है। इसके बाद है टाइम सीरीज का ग्राफ। टाइम सीरीज जो है उसके ग्राफ को हम हिस्टोरीग्राम कहते हैं। अब हिस्टोरीग्राम जो है ये हम बनाते हैं टाइम वेरिएबल के साथ और मुतल्लिका वेरिएबल की वैल्यू के कॉम्बिनेशन से। एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो है हमने मुतल्लिका वेरिएबल की वैल्यू लेनी है और इनको पॉइंट वाइज अलॉट करके इस तरह की कोई फ्लक्चुएशन आपको मिल जाएगी। अब ये जो टाइम वेरिएबल है ये ईयर भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं, डेज भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर आपने टाइम वेरिएबल लेना है, वाई एक्सिस पे मुतल्लिका वैल्यूज और इनको प्लॉट करके
जो भी पिक्चर आपके पास आएगी उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अब ये जो पिक्चर आपको मिली है, इस पिक्चर से हमें वेरिएबल की टेंडेंसी का पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्रो कर रहा है। नो डाउट कभी वैल्यू कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल जो इसका पैटर्न है वो इंक्रीजिंग है। यानी यहाँ पर ओवरऑल जो है ग्रोथ शो हो रही है कि ये वेरिएबल जो है ओवरऑल ग्रो कर रहा है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ग्राफ से रिलेटेड हमने सारे ग्राफ्स का जो एक मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है। होप सो आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।